आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 432वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवली में अतिक्रमण विरोधी अभियान सिर्फ एक नाले के ऊपर चल रहा है। नाला हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। नाले में किस तरह से अतिक्रमण किया गया और उसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक दुकान के ऊपर हम खड़े हुए हैं और इस दुकान में यहाँ अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो दल सागर तालाब आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो दल सागर के मुहाने वाली सड़क है उस सड़क पर अतिक्रमण तोड़ा गया है। अब हम आपको उस किनारे पर लेकर चलते हैं। वहाँ उस किनारे पे हम आपको दिखाएंगे कि अतिक्रमण किस तरीके से तोड़ा गया है। पुरानी राज होटल और वर्तमान के लॉज के बाजू का नाला आप देखिए। नाले के ऊपर पूरा कंक्रीट दिखाई दे रहा होगा, पर इसके आगे हरे रंग की दीवार आपको दिख रही होगी जो सुहाने पेट्रोल पंप से लगी हुई, उसे अभी फिलहाल नहीं तोड़ा गया है। इसके नीचे भी हो सकता है कमरे बने हुए हों। देख सकते हैं यहाँ से नाले से पानी किस तरह बह पाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। के लॉज आपको दिख रही है दल सागर के मुहाने पर, और यहाँ तोड़ा गया है, अतिक्रमण को तोड़ा गया है जो अतिक्रमण नाले के ऊपर किया गया था। और उसके उपरांत आगे पता नहीं क्यों आगे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं तोड़ा गया है। संभवतः पेट्रोल पंप के कारण यहाँ नहीं तोड़ा गया होगा। देखा जाए तो ये राज्य परिवहन के स्वामित्व वाली दीवार थी, जिस दीवार से सटकर यहाँ पर जो भी शरणार्थी आए थे उन्हें जब यहाँ पर जगह आवंटित की गई थी, और कालांतर में धीरे धीरे यहाँ पर अतिक्रमण होता गया। देखा जाए तो ये जवाबदेही उनकी थी कि अतिक्रमण यहाँ पर ना हो पाए, उसके लिए बाकायदा सरकारी नुमाइंदे तैनात होते हैं। नजूल हो, राजस्व हो या नगर पालिका, सभी के पास अतिक्रमण ना हो पाए इसके लिए बाकायदा अमला तैनात होता है। ये मालू पेट्रोल पंप अब्बास भाई के बाजू वाला नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए नाले के ऊपर पूरा पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर कॉलम बीम भी डाले गए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे लोहे के सरियों का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। कैसे यहाँ पर बना दिया गया ये भी एक यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित तौर पर यहाँ पर निर्धारित होने की ज़रूरत है। अब हम आपको इसके बाद यहाँ के व्यवसायी समीर अग्रवाल से बात करवाते हैं। तो अभी हम एक दुकान के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बात यहाँ पर 2 दिनों से चल रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को फ्रंट मिल जाएगा, सामने का यहाँ पर मिल जाएगा हाईवे पर। ये जो जीएन रोड है, दल सागर से लगी सड़क है, इस पर मिल जाएगा। पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ से लगभग 70-80 फीट के बाद ये नाला है और यहाँ तोड़ा गया है। इस तरीके की स्थितियाँ शायद ही निर्मित हो पाए। हमारे साथ समीर अग्रवाल हैं, आप यहाँ पर एक प्रतिष्ठान के संचालक भी हैं। हम आपसे जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है और क्या स्थितियाँ हैं। मेरी यहाँ पे मेन जीएन रोड से लग के मस्जिद के पीछे जो जमीन है, नाले के पीछे मस्जिद की जो आपका यहाँ पे प्रतिष्ठान काहे का व्यवसाय है? ऑटोमोबाइल का व्यवसाय है जी। और पूरी मेन रोड से लग के नाले के पीछे मस्जिद कमेटी की जो जगह है वहाँ तक मेरी दुकान है। और नाले के ऊपर भी मेरी दुकान थी जो अभी वो आपके द्वारा निर्मित थी या फिर मेरे द्वारा? आपके द्वारा नहीं। अगर उसे हटाया गया तो आपको कोई आपत्ति? जी नहीं, आपत्ति नहीं है। अब आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो सामने की दुकान है और पीछे जो मस्जिद कमेटी की दुकान है जिसका मैं पिछले 40 साल से किराएदार हूँ, वो मैं फिर से वहाँ पे अपना व्यवसाय चालू करना चाहता हूँ। तो उसमें समस्या कुछ है? उसमें समस्या ये है कि आज सुबह एक मुस्लिम व्यक्ति टीन के ऊपर चढ़ गया और वो टीन को हटाने लगा। तो मैंने उससे बोला कि तो अतिक्रमण हटा है, वो तो हमारी है, उसमें हमारा सामान रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने मस्जिद के संचालक उबैद भाई से मेरी बात कराया। उबैद भाई ने कहा कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो लगातार 40 साल से हमें किराया दे रहे हो, हमें बाजू वाले से दिक्कत है जो हमको किराया नहीं दे रहा। तो मैंने कहा भाई आपको बाजू वाले से दिक्कत है तो आप बाजू वाले से बात करो, आप मेरी टीन क्यों हटा रहे हो?
और मैंने कहा अगर हटाना भी है तो आप उसको कानूनी प्रक्रिया से हटाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई मैं उसका मालिक हो गया, मालिक आप हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आता हूँ और अपन बात करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अब सामने रोड से जुड़ गए हैं, कलेक्टर साहब ने पूरा अतिक्रमण हटा दिया और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो सामने की रोड से मुख्य रोड से जुड़ चुका है। तो हम यहाँ पे अब किसी को भी काबिज नहीं रहने देंगे, हम अपने मुख्य कॉम्प्लेक्स को ही अच्छे सुंदर तरीके से बना के। नहीं, इस मामले में अगर हम देखें जहाँ हम खड़े हुए हैं, क्या ये भी टूटेगा? नहीं, कलेक्टर साहब ने कहा ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा तो फिर मुख्य मार्ग से कैसे जुड़े? उधर साइड की जो दुकान है मेरी, दुकान के 4 दुकान आगे, वो तो अभी भी अशोक टाकीज वाले मार्ग पर, मुख्य मार्ग पर। नहीं साहब, लिम्पी है ये जीएन रोड की जो दुकान है। हाँ। जीएन रोड से वो जो मुख्य मार्ग से जुड़ गया है, वो वहाँ पे जो 4-5 दुकानें बिल्कुल नाले के ऊपर ही थी, वो ध्वस्त हो गई हैं। इस कारण से वो मुख्य मार्ग से जुड़ गया है। अच्छा, तो आपका ये जो टीम जो हटा रहे थे, आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? अभी ये जो तोड़फोड़ हो रही थी तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी सूचना पुलिस को दूंगा। पुलिस को सूचना दी जाएगी। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये इसके बाजू वाला आपका, आप इस पर काबिज हैं और इसका आपको पट्टा भी आपके पास है? पट्टा मेरे पास है। और पट्टा का वैधता कब तक है? उसकी वैधता समाप्त हो गई है। कब? सर मुझे एकदम परफेक्ट आइडिया नहीं है। तो उसका नवीनीकरण उसका हो सकता है। और जिस तरीके की भ्रांतियां यहाँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उसको बल मिल रहा है। अभी समीर अग्रवाल से जो हमने बात करी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम की स्थितियां हैं, प्रशासन को चाहिए कि वो भ्रम की स्थितियां दूर करे। हमने आपको लगातार जो भी अपडेट्स हैं अतिक्रमण हटाने के, नाले के ऊपर से जो अतिक्रमण हट रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने के हमने यहाँ पर आपको अपडेट्स सारे दिए। और आगे भी अगर कोई कार्रवाई होती है, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से बुधवारी का भी अतिक्रमण हटना चाहिए। बुधवारी जो जलमग्न हो जाती है, बुधवारी बाजार जलमग्न हो जाता है बरसात में, तो क्या वहाँ पर भी लोगों का आरोप है कि नालों के ऊपर दुकानें बन रही हैं? नहीं, वहाँ के ऊपर जो नाले के ऊपर दुकानें थी, प्रशासन ने पिछली बार जब अढ़ाई साहब कलेक्टर थे तो काफी कुछ दुकानें वहाँ से हटा दी गई। काफी कुछ हटाई, सभी नहीं हटा पाई। कुछ ऐसे चीजें सामने आई थी, कुछ ऐसे दृश्य सामने आए थे कि दुकान के अंदर चैम्बर था जिससे सिर्फ सफाई कराई गई। अगर चैम्बर दुकान के अंदर है, इसका मतलब नाले के ऊपर दुकान बनी हुई है। जी हाँ, उनको भी हटना चाहिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई यहाँ तक खत्म ना करें। इसके बाद यहाँ से परतापुर तक जो हड्डी गोदाम होते हुए नाला जाता है, उस नाले की सफाई भी आगे होने की बहुत जरूरत है। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि इस मामले में आगे परतापुर तक भी इस नाले की सफाई की जाएगी। और बहुत शुक्रिया आपका कि दलसागर तर आपके सामने जो दारू दुकान है, और दारू दुकान के आगे भी उसमें मेरा ऐसा मानना है कि एक अतिक्रमण नाले के ऊपर है जिसको हटाया नहीं गया है। अगर वो नहीं हटाया जाएगा तो पानी फिर वहां जाकर रुक। ये बात आपने जो कही, ये बात कई लोग बता चुके हैं कि नाले के ऊपर जो अतिक्रमण दलसागर शराब दुकान के आसपास है, शराब, ये वाली वो शराब दुकान के 2 शराब दुकानें, देसी और इंग्लिश के बीच में एक अतिक्रमण छोड़ दिया गया है। एक अतिक्रमण को छोड़ा गया है। अतिक्रमण अगर है तो पूरा हटाया जाना चाहिए। लोगों का आरोप है कि वहां पर नाला बमुश्किल 1 फीट चौड़ा बचता है। प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 532 एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत अभिनंदन। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 533वां एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।